कार्यगण सभी का स्वागत है। मैं यह समझ पा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स की धरती बिहार रही है। यहाँ से गणितज्ञ भी हुए हैं, आर्यभट्ट भी यहाँ के ही महान गणितज्ञ रहे हैं और गणित में बच्चों की रुचि रही है। अभी पता नहीं क्यों हमें इसके लिए मैथमेटिकल सोसाइटी बनानी पड़ी और मैथमेटिक्स का हम कैसे समाज के हर कार्य में, हर गतिविधि में योगदान कराएँ और मैथमेटिक्स के प्रति रुचि क्रिएट करें, इसके लिए हमें अभियान चलाना पड़ रहा है। जबकि मुझे लगता है कि सबसे सर्वाधिक रुचि अगर किसी विषय में बिहार के बच्चों की होती है, तो गणित में होती है। आप देखेंगे आईआईटी का रिज़ल्ट हो या वीआईटी का या एनआईटी का, जिस चीज़ का भी रिज़ल्ट होता है, उसमें हमारे बिहार के सैकड़ों छात्र, हज़ारों छात्र लाभार्थी होते हैं, मतलब उसमें अपना योगदान करते हैं। और मुझे लगता है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लेकर के अन्य चीज़ों के लिए भी हमारे बिहार के छात्र किसी न किसी रूप में प्रतिभाशाली होते हैं। अभी विजय जी आवाज़ कम आ रही लगता है आपका, क्या? आवाज़ नहीं मिल रही है? विजय जी आवाज़ मिल रही है? ठीक है, ओके, मिल गया, हो गया। ओके। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये लगातार प्रयास है विजय जी का, व्यक्तिगत प्रयास है और विभाग के अधिकारियों का भी प्रयास है। इसके बावजूद भी अभी विजय जी जैसा डाटा बता रहे थे कि 74,000 लोगों का ही एप्लीकेशन आया है। जबकि बाय एंड लार्ज क्लास 6 से लेके स्नातकोत्तर तक के लिए ये चीज़ें हैं कि सभी सीनियर और जूनियर 2 वर्ग में बाँट करके रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है। इसके पहले विजय जी ने शायद 1.5 लाख तक रजिस्ट्रेशन में पहुँचे थे अगर मैं सही होऊँगा तो पिछली बार। और फिर घट के वो 75,000 हो गया 50% जबकि कई बार समय बढ़ाया गया। आवाज़ मिल रही है विजय जी? मिल रही है। हाँ, तो डॉक्टर विजय कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारे निदेशक महोदय जो मिथिलेश सर हैं, उनके द्वारा भी लगातार चिट्ठी लिखी जा रही है हर जिले को और लगभग हर जिले ने प्रयास किया है। जो डाटा हमारे पास है, हमारा पूर्वी चंपारण जिला का 8वाँ स्थान जबकि पिछली बार जो हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उसमें शायद तीसरा स्थान था हमारा और हम बहुत लेट से शुरू हुए थे, जगे थे और हमारे जिले के भी लोग बहुत मेहनत करके उसमें बहुत छलांग लगाई थी। 1 सप्ताह के अंदर, 3 दिन के अंदर बहुत सारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। लेकिन पता नहीं कार्य की व्यस्तता और शिक्षा विभाग में लगातार आधारभूत संरचना और मॉनिटरिंग वगैरह में सभी लोग व्यस्त हैं। इसके बावजूद भी अगर बच्चे की संख्या घट के बहुत कम हो गई है, जैसे हमारे यहाँ शायद 2100 ही रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इतने बड़े जिला में जहाँ 1 टू 12 तक के 10 लाख बच्चे हों और 6 से लेकर स्नातकोत्तर तक के भी हमें लगता है 3-4 लाख बच्चे हों, वहाँ मात्र 21,000 बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन होना, ये कहीं से हालाँकि क्लास 6 से ऑनवर्ड्स ऊपर की कक्षाओं का रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसमें कहीं न कहीं आधिकारिक पहल करने की बात है या फिर जो गणित के शिक्षक हैं, उनके द्वारा इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात है। क्योंकि बच्चे को क्या पता जो क्या हो रहा है, कहाँ ऑनलाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये जब तक टीचर्स जो हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हैं, जिनको लगता है कि ये बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा करता है, सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन करा लेना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसमें बैठने के बाद क्या प्रश्न पूछा जाता है, उसकी तैयारी भी कराना है, सक्सेस भी होना है। कई लोग रजिस्ट्रेशन बहुत करा लेते हैं, लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम रहता है। मेरा मानना है कि रजिस्ट्रेशन वैसे बच्चों का अवश्य कराएँ, जिनकी गणित में रुचि है और इस योजना का स्पष्ट उद्देश्य साफ है कि यह गणित की रुचि के अलावे जो व्यक्तिगत जीवन में या फिर पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनैतिक जीवन में भी इसके कहीं न कहीं उपादेयता साबित हुई है गणित का। अब देखिए कोई भी लोग मतलब जो परसेंटेज निकालता है, तुरंत निकाल लेता है, पैसा का जोड़-घटाव होता है या फिर खरीद-बिक्री करता है, क्रय करता है, तो माइंडसेट सेट रहता है कि गणित के प्रति हमारा बच्चा भी होशियार है। कई देखते होंगे कि फेरी वाले लोग जो हैं सो सामग्री लेकर के बैठे रहते हैं। अपने छोटे बेटे को लगा देते हैं कि जो पैसा लिया जाएगा वो जोड़ के तुम बता देना कितना पैसा होगा ताकि बिक्री हम तेज़ी से कर सकें और अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो ऐसा नहीं है कि हम रुचि सिर्फ़ गणित की संक्रियाएँ जो हमारा फ़ॉर्मूला होता है उसी पर हम ध्यान केंद्रित करें और वही करते रहें। बल्कि अगर हम घर बनाते हैं, तो उसमें भी ईंट कितनी लगेगी, तो गणितीय प्रक्रियाओं से हम निकालते हैं। बालू कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, मज़दूरी कितनी लगी, मज़दूर कितने लगेंगे, 1 दिन में इतना ईंट जोड़ते हैं तो 10 दिन में हमारा मकान बन जाएगा या बाउंड्री बन जाएगा। तो गणित मतलब एक तरह से कहिए जैसे नमक हमारे सभी सब्जियों में मतलब नमक की ज़रूरत होती है, इम्पोर्टेंस होता है, कम हो जाता है, तो
स्वादिष्ट नहीं होता है, उसी तरह से गणित गणित हर विषय में है। आप देखेंगे तो इतिहास में भी गणित की बात, पीएडी की बात करते हैं तो गणित की बात करते हैं, ईस्वी सन की बात करते हैं तो गणित की बात करते हैं, ज्योग्राफी में लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, साइंस में कोई भी आप प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं या साइंस की कोई भी मैथमेटिकल संक्रियाएं करते हैं तो गणित की, चाहे एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, स्पीड हो, सब में गणित कहीं न कहीं आ ही जाता है। हिंदी में भी आप देखेंगे कि कई कविताएँ या कहानी लिखे जाते हैं, तो उसमें एक दूरियाँ होती है, फिर किसी खास ऊँचाई की बात की जाती है, तो समुद्र तल से क्या ऊँचाई होगी, क्या गहराई होगी, कोई कहानी लिखा जाता है, डुबकी लगाना है तो कमर भर पानी में गए, कमर कमर की क्या ऊँचाई होगी, कितना पानी होगा, कितना गहरा होगा। विभिन्न तरह से गणित हमारे जीवन में, चाहे वो मतलब ड्राइंग रूम हो, डाइनिंग रूम हो या फिर आपका बाथरूम हो, हर जगह गणित, चाहे किचन हो, हर जगह गणित की उपयोगिता है, उपादेयता है। तो गणित के प्रति हमें हमेशा से समर्पित रहना है। आप देख रहे हैं कि जितने भी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, बिज़नेस की बात करते हैं, सभी में परसेंटाइल कहीं न कहीं आता है, गणित की बात आती है। तो इसके उद्देश्य से हम परिचित हैं। छात्र-छात्राओं में गणित की प्रतिभा को पहचानना, यह मूल उद्देश्य है। और यह प्रतिभा जब पहचान लेते हैं, तो वह सोचता क्या है, सीखता क्या है, उनमें कैसे रुचि पैदा करना है, गणित के प्रति जो भय होता है, कई बार होता है कि अरे! गणित बहुत टफ है, इसको तो ट्यूशन पढ़ना होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इस भय को दूर करने के लिए भी हम जागरूक करेंगे लोगों को। और यह देखा गया है कि हमारे जो क्या कहते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, चाहे जिस लेवल की ट्रेनिंग हो, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है या बच्चों की ट्रेनिंग होती है या सैन्य गतिविधि की ट्रेनिंग होती है, हर जगह गणित कहीं न कहीं अपनी उपेयता साबित करता है। ये सबसे अच्छी बात है कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी ने जो कार्यक्रम तय किया है, इसमें लगातार टाइम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं अंत नहीं होगा। अब शायद मुझे लगता है कि 29 फरवरी के बाद समय सीमा समाप्त हो जाएगी। तो हम लोगों के पास 9 दिन समय है और 9 दिन में सभी स्तर पर, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो या फिर स्कूल के स्तर पर हो, हर स्तर पर अगर हम प्रयास करेंगे, तो जो गणित में रुचि रखते हैं बच्चे, उनका रजिस्ट्रेशन हम करा सकते हैं। और इस परीक्षा का तिथि अभी निर्धारित नहीं है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की तिथि निर्धारित नहीं है। इसलिए पूरा हमारा रास्ता खुला हुआ है। हम वो तिथि निर्धारित होगी तब तक में इतना रजिस्ट्रेशन करा लें कि लोग अधिक से अधिक भाग ले सकें, पंजीकरण हो और अपने जिला का भी एक होगा कि इतना बड़ा जिला है, तो इतने कम लोग ही क्यों रजिस्ट्रेशन कराएँ, तो रजिस्ट्रेशन की संख्या भी बढ़ेगी। देखिए, इसमें परीक्षा का जो पैटर्न है, ये ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों है। मतलब जिस तरह संख्या आएगी उस हिसाब से ये लोग तय करेंगे और यह प्रतियोगिता परीक्षा बहुविकल्पीय है। तो इसमें ये भी नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन बहुविकल्पीय है और हिंदी, अंग्रेजी दोनों भाषा में ये उपलब्ध होंगे क्वेश्चन। तो ये एक अच्छी चीज़ है। 25 प्रश्न होंगे, 100 अंक होगा, समय 60 मिनट का, डेढ़ घंटा का। और मुझे लगता है कि बीच-बीच में, ये तो साल में 1 बार होता है, ये 3 महीना पर इस तरह की परीक्षाएँ होते रहनी चाहिए और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की पहल पर हो, पूरे बिहार भर के स्थिति पर हो। इनके लिए है क्या, जिनसे जो सिलेक्ट होंगे उनको न सिर्फ पुरस्कार दिया जाएगा बल्कि आईआईटी में पढ़ने-लिखने की व्यवस्था भी है, कुछ ट्रेनिंग के मॉड्यूल होते हैं और आईआईटी की तैयारी करने के या फिर इस इंजीनियरिंग किसी भी लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन कराने के लिए उनको प्रेरित कर पाएगा और उनको लाभ मिलेगा। और अच्छे शिक्षक जो खास करके आईआईटी में पढ़ाते हैं, उनसे इनको कोचिंग कराई जाएगी, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। तो इसलिए ये निश्चित रूप से जो बच्चे कोटा जाते हैं या अन्य जगह जाते हैं, आकाश का कौन, एलियन वगैरह बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं। लेकिन गरीबी में जो रहते हैं बच्चे, जिनको पॉवर्टी में ज़िंदगी जीनी होती है, जिनके पास लाख रुपए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए नहीं होते हैं जिन गार्जियन के पास, उनके लिए ये बेहतर सूटेबल एक प्लेटफ़ॉर्म है। जिस प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर वह अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं और उनको जो कोच की ज़रूरत होगी, मतलब किसी गाइड की ज़रूरत होगी, वो भी बिहार सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये www.bms, मतलब बी से बिहार, एम से मैथमेटिकल और एस से सोसाइटी और फिर बिहार, BIHAR.org, इस पर जाने के बाद बहुत सारी दिशा निर्देश बच्चों को मिल जाएगी और किस तरह से काम करना है, वह भी पता चल जाएगा। कैसे डाउनलोड होगा, कैसे उसका ओटीपी आएगा या क्या कहते हैं उसको, पासवर्ड बनेगा, सारा चीज़ उस पर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो शिक्षकों को ही ये जानकारी होनी चाहिए कि ये ऑफ़लाइन या ऑनलाइन जो भी है,
पहले हम एक बच्चे को करके देखते हैं और उत्सुकतावश और बच्चे करना चाहते होंगे, और बच्चे का कराएँ। मिडिल स्कूल के भी शिक्षक जो इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और बीपीएम सभी ब्लॉक से लगभग जुड़े हुए होंगे, जो नहीं जुड़े होंगे तो उनको भी दूसरे लोग ज़रूर बताएँगे। जिला स्तर पर डीपीओ हैं, मैं हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो जान ही रहा हूँ कि इसके लिए मैं डेली जो अपनी डायरी में शिक्षकों के नाम अपील लिखता हूँ, उसमें भी मैंने 1-2 बार अपील किया है। इसके बावजूद भी पता नहीं अपील लोग पढ़ते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं। तो अंतिम रूप से मैं बताना चाहूँगा विजय कुमार जी के बिहाफ़ में कि ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 29 तारीख है। 9 दिन, अगर हम हज़ार बच्चों का भी 9 दिन कराएँगे तो 9,000 बच्चे का कराएँगे और हमारा फिर 11,000 12,000 हो सकता है, जो कि अभी हमें लगता है कि सबसे अधिक समस्तीपुर का है। और मैं बताऊँ कि समस्तीपुर में मैं जब था, मैं डीपीओ के रूप में 3 साल रहा और 1 साल पीओ के रूप में रहा, और वहाँ भी एक अच्छी टीम बनी है। टीम भावना से काम करने को होता है। सब अपनी ज़िम्मेदारी स्वयं सोच सकते हैं कि हमारी वजह से अगर किसी बच्चे को लाभ मिल जाता है, तो हमें फॉर्म भरवाने में क्या आपत्ति है? तो ये हमें करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे समस्तीपुर 12,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा लिया है, हमारा मात्र 2100 है। हम 10,000 कम रजिस्ट्रेशन में। समस्तीपुर में जैसे हर लेवल पर टीम है और हर लोग एक-दूसरे को ज़िम्मेदारी दिए रहते हैं, करते हैं। हमारे यहाँ पूर्वी चंपारण में टीम बनती है, बिगड़ती है, लगता है कि चलो वो नहीं किया तो हम क्यों करें? मेरा मानना है कि इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, बीपीएम हमारे हैं जो कि सभी जगह इस साइट के बारे में बताएँ, और एक नहीं हो तो आप लोग भी ऑनलाइन वैसे शिक्षकों का जो आपके ब्लॉक्स में ख़ास करके साइंस और मैथमेटिक्स के जो शिक्षक हैं, उनके साथ आप ऑनलाइन मीटिंग कर लें। आज नहीं करिए, कल ही करिए, लेकिन कर लीजिएगा, और कर लेने के बाद उनको पता चल जाएगा कि कैसे हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, तो ये हो सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि निर्धारित बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा, और उसके बाद प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि भी उनके द्वारा घोषित की जाएगी और परिणाम भी प्रकाशन होगा, और परिणाम प्रकाशन के बाद फिर आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, उसके विषय में एक ट्रेनिंग दी जाएगी। और मुझे लगता है कि इसमें लगातार लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मैं चयन होने वाले छात्र के विषय में कहूँगा कि इनका यह है कि राज्य स्तर पर छात्रों का जो चयन होगा, वो 21 छात्र का चयन होगा। प्रखंड स्तर पर 11 जिला से 231 छात्र का चयन होगा, और प्रखंड स्तर पर 11 से 20 प्रखंड के 23 जिला से 805 छात्र का चयन होगा, और 21 से 27 प्रखंड के 4 जिला से 49 पर जिला के हिसाब से 196 का कुल 1253 छात्रों का चयन होना है। तो ये एक अच्छी संख्या है, और ऐसे छात्रों को लाभ मिले, तो ये मैं चाहूँगा कि इसमें सभी लोग मिल कर के करें। इसका गाइडलाइन भी अभी हम ग्रुप में डाले थे। प्राइवेट स्कूल से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, अगर किन्हीं को सवाल पूछना होगा तो हमारे विजय बाबू हैं, वो भी, और अन्य लोग जो इसके एक्सपर्ट हैं, ख़ास करके पिछली बार रहे हैं, बीएमएस फाउंडेशन के लोग, वो लोग जवाब देंगे और बताएँगे कि कैसे करना है, जो सहज और सुलभ होगा। मैं विजय बाबू से कहना चाहूँगा कि मेरी बात समाप्त होती है, और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी शुक्रिया है कि आप आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि आपने हर ज़िले के साथ 1-2 ज़िले के साथ टैग करके हर दिन आप हर ज़िले से बात करते हैं, और इस तरह से मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करके एक बार और भी आप हमारे बीपीएमयू के मेंबर्स थे, ब्लॉक से जुड़े हुए थे, उसमें भी आपने जुड़ा था और आपने बताया था, लेकिन उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं हुआ है। आज मैं समझता हूँ कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं और इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे स्तर पर भी कुछ कमज़ोरी है। मैं लाख कहूँ कि मेरे पास समय नहीं मिलता है, मेरे पास इतने कार्य हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे कार्यों, जो एकेडमिक कार्य हैं, उसके लिए तो मैं समय निकालता ही हूँ। मैं निकालूँगा और प्रयास करूँगा कि मेरा भी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, जो अभी है, कम से कम इसका डबल तो हो ही, ट्रिपल हो जाए तो ठीक है। अच्छा है, 4 गुना हो जाए तो उन्हीं अच्छा है। क्या है आपका हिसाब किताब देख लेंगे। विजय बाबू, जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। और आपके इस मोटिवेशनल कार्यक्रम के लिए और आपके स्पीच के लिए जो शिक्षकों और छात्रों को दिए हैं, इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं। मैं तो पूरे दिन इसी कार्यक्रम में व्यस्त रहता हूँ, सभी जिलों के साथ में तारतम्यता बनाने के लिए। तो सब अब मैं आगे के लिए श्री समीर सौरभ जी, जो उपायुक्त इस चंपारण हैं, वो इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी और ईस्ट चंपारण और बक्सर की ओर से, कि सर आज के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के सामने उपस्थित हुए और हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक होगा। मैं इनके बारे में अभी कुछ जानकारी ली प्राप्त किए हैं कि सर बिहार से ही रहने वाले हैं, पूर्णिया जिला से। और
इन्होंने इसी क्षेत्र यानी साइंस से ही बीटेक डिग्री आईआईटी खड़गपुर से ली है। तत्पश्चात 2017 में उन्होंने पहले प्रयास में आईपीएस में सफलता प्राप्त की थी बीटेक करने के बाद। संभवतः अगर जानकारी में कहीं कुछ समस्या हो तो सर बता देंगे। और परंतु 2018-17 में आईपीएस बनने के बाद वो अपने लगन और मेहनत और जुनून के आलोक में 2018 में पुनः उन्होंने पूरे भारतवर्ष में 32वीं रैंक आईएएस में प्राप्त की है। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप आज हम लोगों के सामने एक अच्छे प्रखर शिक्षण के रूप में कार्य करने वाले, और बिहार से ही उनका वास्ता रहता है। और उनके प्रयास से जो ये आज हम लोगों को कुछ मोटिवेशन मिलेगा, निश्चित रूप से हम सभी को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। सर को पहले मैं बता देना चाहता हूं कि सर बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी 1958 में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे उच्च शिक्षा हो या एजुकेशन विद्यालय लेवल पर शिक्षा हो, हर लेवल पर जो है हम लोगों का काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण डीओ साहब ने आप बोला कि एक सोशल अवेयरनेस की जरूरत है। समाज में सभी को जानकारी नहीं होती, चाहे छात्रों की होती है। तो इसके पहले अपर मुख्य सचिव ने एक लेटर भी बनाई है, कमिटी बनाई है बिहार स्टेट लेवल पर सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। एक ओलंपियाड या टैलेंट सर्च एग्जाम होती है, इसके लिए राष्ट्रीय अंदर तो एक ब्रोशर हम लोग को फाइनल आउट कर दिया गया है कि सारे बिहार के सभी स्कूलों में वो ब्रोशर जाएगी। उस पर कई बार मीटिंग हो चुकी है। छात्रों की प्रॉपर मॉनिटरिंग भी हम लोग नहीं किसी स्तर पर कर रहे हैं। क्रॉस चेकिंग या एनालाइज, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की जरूरत है। और एक प्रॉपर इनिशिएटिव जो सरकारी विद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण सरकारी विद्यालय में होती है कि सरकारी विद्यालय में करीब 85% बच्चे सरकारी विद्यालय में है, मात्र 15%। तो इसको हम लोग हिडन टैलेंट को एक समाज के सामने लाना, उन्हें पुरस्कृत करना, और उन्हें पिछले गत वर्ष आईआईटी में 1 महीने की ट्रेनिंग कैंप आयोजित की गई थी। एक बहुत बड़ा जुनून छात्रों में हुआ था। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उप विकास आयुक्त समीर सर जो आए और हम लोग को मार्गदर्शन दें। और ओम प्रकाश जी आईआईटी पटना से हैं, जो ट्रेनिंग कैंप कराते हैं। वही यही इनके माध्यम से आईआईटी पटना में हुआ है। उसके बाद आईआईटी ओम प्रकाश जी करें। उप विकास आयुक्त सर। हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? हेलो। विजय जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू। ओ, माइक ऑफ था। सर सबसे मैं पहले आपके तो बारे में कुछ ऑनलाइन लिया था सर, जो बहुत शुक्रगुजार है सर कि बिहार से रहने वाले हैं और आपने पूरे भारतवर्ष कुछ में शुद्धिकरण 32 की रैंक आवश्यकता है लाया मुझे। और बीटेक किया है सर। मैं थोड़ा शुद्धिकरण कर दूं कि जी प्रथम सर। प्रयास में नहीं बल्कि तीसरे प्रयास में आईपीएस में हुआ था और चौथे प्रयास में आईएएस में। तो काफी 4 साल काफी घिसने के बाद सर्विस मिली है। तो ओ बहुत बिल्कुल आराम से नहीं मिला था, काफी समय लगा था उसमें। बट जी ठीक है, जी जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मैं आपका और जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं और जितने भी हमारे गेस्ट हैं और शिक्षा विभाग से जो भी पदाधिकारी जुड़े हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के बारे में बस एक बात बताऊंगा कि मैं जब भागलपुर में मेरी 11th-12th की शिक्षा दीक्षा हुई थी, तो एक बार ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। उस समय राकेश सर वहाँ हुआ करते थे। अभी आई डोंट थिंक अभी भागलपुर में, वो उस समय ही वो दिल्ली चले गए थे। तो आप लोग भी जो पुराने लोग होंगे बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के, वो लोग शायद उनको जानते भी होंगे। फिर ओलंपियाड में पिजन होल प्रिंसिपल एटसेट्रा बहुत टफ टफ कॉन्सेप्ट्स हम लोग को बताए गए थे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी से मेरा थोड़ा सा ताल्लुकात उसी समय हुआ था। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग में चले गए, बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो एक छोटा सा ही लेकिन बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई है बीएमएस से शुरू से ही। जहाँ तक आप लोगों ने बताया कि बीएमएस के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही हैं, जैसे मैथमेटिक्स जो फील्ड है उस फील्ड का प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोग सब कुछ जानते हैं, स्टेम स्टेम जो होता है, साइंस टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, ये वैसे ब्रांच ऑफ एजुकेशन है जिससे कि जो जो आउटपुट जो है, जिसमें आप जितना इनपुट देंगे उसका आउटपुट बहुत ज्यादा रहेगा। वो आउटपुट किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो उसका कंट्रीब्यूशन इन फील्ड हो या उसका कंट्रीब्यूशन इन समवंस सैलरी हो। तो आप लोग वो सब चीज देखते हैं जब, तो ओवरऑल मैथ्स एक ऐसा फील्ड उभर के आता है जिसका कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में, चाहे आप
आज की डेट में कंप्यूटर साइंस का फील्ड ले लीजिए, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, चाहे बिग डेटा एनालिटिक्स जो होता है उसमें ले लीजिए, या किसी जॉब के केस में कहीं भी मैथमेटिक्स का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी जो पहले मेरा जितना इंटरेक्शन था उस हिसाब से तो बहुत अच्छा कर रही थी और अभी भी लगातार अच्छा कर रही है। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण बहुत ज्यादा समय हम शुरू में नहीं जुड़ पाए, अ, लेकिन मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं सबको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आप लोग जो प्लान किए हैं कि हाँ स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल लेवल पे हम लोग इसके इवेंट्स को लेकर के जाएंगे, चाहे वो ओलंपियाड का हो या चाहे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स हो, तो बहुत वेलकमिंग स्टेप है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा पूरे बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी का कि वो लोग इस चीज को प्रमोट करें, और जो हमारा डिपार्टमेंट जो हमारा जिला प्रशासन है उसके तरफ से हम लोग हेल्प करेंगे इसमें, और जो भी हम लोग को बन पाएगा इनफैक्ट हम लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे। और ये एक अच्छा मुहिम रहेगा, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग कार्यक्रम को कंटिन्यू कीजिए, और कभी भी मौका मिलेगा मैं पुनः इस तरीके के कार्यक्रम में जरूर शामिल होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, कुछ धन्यवाद। छात्रों को संदेश सर दिया जाए आपकी तैयारी में, आगे कुछ मोटिवेट छात्र भी तो हों। नहीं, छात्रों को मैंने वही बताया मोटिवेशन के लिए कि देखिए आजकल सबसे बड़ा मोटिवेशन तो अगर आप जो हमारा आज का सोसाइटी तो मटेरियल अचीवमेंट जितना ज्यादा होता है उसको ज्यादा लोग मोटिवेट समझते हैं कि हाँ हमने बहुत ज्यादा अचीव किया है। तो स्टेम जो है, जो मैथमेटिक्स जिसमें एक इंक्लूडेड एक पार्ट है, उस फील्ड से जितने भी लोग जाते हैं डिफरेंट फील्ड्स में अच्छा करते हैं, चाहे एनालिसिस वाला एनालिटिक्स वाला फील्ड हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स वाला फील्ड हो, किसी भी फील्ड में जाए तो मैथमेटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और जो मेरे हिसाब से जो लोग मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे बहुत साउंड रहते हैं वो करियर वाइज भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि स्टेपिंग स्टोन है, जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं स्टेपिंग स्टोन है ये। मैथमेटिक्स एक ऐसा आपके लिए प्लेटफॉर्म है जो आपको सीधे कैटापल्टिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं, कि मतलब बिल्कुल वो गुलेल से जैसे नहीं छोड़ते हैं, थोड़ा सा पीछे खींचे मेहनत लगाए पत्थर फिर बहुत आगे जाता है, तो बिल्कुल वही कैटापल्ट की तरह है एकदम। मैथमेटिक्स वाले फील्ड में अगर आप जुड़े रहते हैं तो करियर वाइज आपकी पर्सनालिटी वाइज सभी चीजों में काफी निखार आएगा और आप लोग काफी अच्छा कर पाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको बहुत सीरियसली लें, अच्छे से मेहनत करें, और मेहनत करने पे कोई भी चीज अचीव हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपके निश्चित रूप से हम लोग इस दिशा में पिछले वर्ष में बताना चाहूँ करीब 1,42,000 छात्रों ने इनरोलमेंट, अभी करीब करीब 75,000 74,000 बच्चों ने इनरोलमेंट लिया, रजिस्ट्रेशन कराया है। और जो भी बच्चे चयनित होते हैं, गत वर्ष जो है आईआईटी में एक 1423 लड़के के ट्रेनिंग कैंप किए थे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से करीब 21 लैपटॉप भी सभी छात्रों को पटना के ज्ञान भवन में दिया गया था। तो एक बहुत बड़ा, जिसमें माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी अभी शिक्षा मंत्री, उसमें वित्त मंत्री थे, सुमित कुमार सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साइंस एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, और करीब 1,000 लड़कों की पटना में ज्ञान भवन में उन्हें फेलिसिटेट किया गया था। तत्पता 1,1423 लड़के का ट्रेनिंग कैंप आईआईटी में, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट एक लड़के पर 11,929 रुपया खर्च की थी। तो करीब 1,69 करोड़ रुपया सरकार ने इस पर वहन किया था। तो हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रति कृतज्ञ हैं कि इन्होंने हमें मदद किया इस कार्यक्रम के लिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी में अनवरत इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं ओम प्रकाश जी, आईआईटी पटना में है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट थैंक में यू है। विजय जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों के परमिशन से मीटिंग को लीव करूंगा। थैंक यू जी सो जी। मच। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। मैं हमेशा मदद लेता रहूंगा सर इस संदर्भ में आपसे। तो मैं आमंत्रित करता हूं, चाहता हूं ओम प्रकाश जी, जो आईआईटी पटना में गणित विभाग में हैं, और इस ट्रेनिंग कैंप में एज ए कन्वेनर के रूप में पहले थे, और बच्चों में किस प्रकार के उत्साह इस ट्रेनिंग कैंप में आने के बाद होता है, सर कुछ शेयर करेंगे, इस संदर्भ में हम सबको अवगत कराना चाहेंगे। श्री ओम प्रकाश जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश जी। हेलो। जी सर। भैया जी ऑडिबल हूँ मैं? जी सर, ओके सर, हाँ बिल्कुल वीडियो। सभी लोगों को नमस्कार। और आज की जो ये मीटिंग हो रही है, जैसा कि विजय जी शुरू में ही आप लोगों को बताया कि ये जागरूकता के रूप में हो रही है, ताकि जितना अधिक से अधिक बच्चे हो सके बिहार के, वो इस एग्जाम में ओलंपियाड में भाग लें और
यहाँ भाग लेने के बाद जब सेलेक्ट अच्छा रैंक लाएंगे फिर क्या क्या होगी, ये सब सारी चीज़ें बताई जा चुकी है। जैसा कि पहले के वक्ताओं ने भी, संजय जी ने और डीडीसी मोतिहारी ने भी बताया, तो लैपटॉप या और भी जो प्राइजेज है वो सब तो मिलेगी। और इससे इस जागरूकता का एक दूसरा पहलू जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज जो बिहार हायर एजुकेशन में रिसर्च में लैग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में मोटिवेशन होगी और मैथ्स को, आज के मैथ्स को शुरू के क्लास में अच्छी तरह पढ़ते हुए आगे आए, तो निश्चित रूप से हायर एजुकेशन में भी वो मैथ्स में अच्छे रिसर्च कर सकेंगे। ये भी एक साइलेंट फीचर है। और जो बच्चे चाह रहे हैं कि नहीं आगे हम मैथमेटिकल या आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या और भी कई तरह की डेवलपमेंट है, इनमें अपनी भूमिका अदा करें, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि अच्छे मैथमेटिकल बैकग्राउंड पे ही आप अच्छे रिसर्च कर सकेंगे और कई नई नई चीज़ें आप समाज को, विश्व को दे सकेंगे। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ विजय जी समाप्त करता हूँ। अब आप आगे की कार्यक्रम बढ़ाते रहें, और मैं इजाज़त भी चाहूँगा क्योंकि दूसरी भी मीटिंग है 5 बजे। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपको इसमें समय निकालने के लिए, और छात्र हित में तो आप हमेशा वर्क करते रहते हैं। इसके कारण मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं डॉक्टर मनीष कुमार, जो बक्सर से हैं और मैथमेटिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, काफी एक्टिव रूप से ये काम करते हैं, और राज्य सरकार ने इन्हें प्रोत्साहित भी किया है, राज्य अवार्ड से उन्हें सम्मानित भी किया है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर मनीष कुमार, जो बक्सर से हैं, कि आए, और उनका प्रयास, बक्सर हमेशा इस क्षेत्र में आगे रहा है। इस वर्ष भी अभी 4th पोजीशन पर बक्सर वर्तमान है। छोटा जिला होते हुए भी पिछले वर्ष भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, इस वर्ष भी बहुत उच्च स्तरीय परफॉर्मेंस बक्सर में। और वहाँ के मनीष कुमार जी हैं, अनीता यादव जी हैं, प्रमोद कुमार चौबे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो काफी मेहनत से उस बक्सर जिला में काम करते हैं और छात्रों की मोटिवेट कर करके विश्वविद्यालय हो, एजुकेशन के क्षेत्र में समर्पित रहते हैं। तो मैं आमंत्रित करता डॉक्टर मनीष कुमार जी। नमस्कार सर, मैं नमस्ते डॉक्टर नमस्ते। मनीष कुमार शशि +2 उच्च विद्यालय सिमरी से और बीएमएस से जुड़ा हूं। और हम लोग बक्सर में प्रमोद जी, अनीता मैम और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं, सबके साथ मिलकर के हम लोग का पूरा पूरा प्रयास रहता है कि जो बातें स्टेट से आ रही हैं उसे हम लोग स्टूडेंट तक पहुंचाएं। और इसके लिए हम लोग लगातार कैंपेन भी किए हैं, सफलताएं भी हम लोग को मिली हैं, और उसमें हम लोग अनवरत जारी हैं ताकि हम बच्चों तक अधिक से अधिक हम अपनी पहुंच बना सकें। और जो भी बीएमएस के तरफ से आता है उन चीजों को हम लोग अंतिम छोर तक पहुंचाने का लगातार टीम की मदद से प्रयास करते रहे हैं। और हम लोग चाहेंगे कि इसमें और अधिक से अधिक स्टूडेंट जो हैं वो जुड़े, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं लगातार जागरूकता से तो लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन चीजों से लगातार नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हम लोगों का जो प्रयास है वो यही है कि हम अंतिम स्टूडेंट तक पहुंच पाए, और बीएमएस की तरफ से जो कुछ भी प्रतियोगिताएं हैं, जो भी अवार्ड्स हैं, जो भी स्टेट लेवल पर पिछले विगत लगातार प्रयास करते रहे हैं। और इस प्रयास में हम अपनी बीएमएस टीम बक्सर के साथ मिलकर के, प्रमोद जी, अनीता मैम और सब लोगों के साथ मिलकर के हम लोग इसे और आगे तक बढ़ाने का लगातार प्रयास करते रहे हैं। और डाइट से हमारे प्रिंसिपल सर भी जुड़े हैं, और सर से एक विनम्र अनुरोध होगा कि सर, डाइट बक्सर से भी प्रिंसिपल सर जुड़ गए हैं, तो उन्हें भी आगे आमंत्रित किया जाए। थैंक यू सर। प्रॉब्लम हेलो। आ गई। तो जी जी। मैं आमंत्रित करता हूं प्रिंसिपल सर को, जो डायट बक्सर से है, और काफी इस संदर्भ में कार्य करते हैं, आप लोग को सहयोग करते हैं। तो हम आमंत्रित करते हैं डाइट बक्सर, जो हमें एक संबोधन करेंगे और इस संदर्भ में हम लोग को अवगत कराएंगे।
मीटिंग से जुड़े हुए विजय सर, डीडीसी सर, डीओ सर और सभी लोग को। सर अभी बीसी में एक व्यस्त हैं, तो सर ने कहा है कि मैं नवनीत कुमार सिंह वरी व्याख्याता, तो सर ने कहा है कि आप जो है इसको करिए। और यह जो प्रोग्राम है, इसमें हमारे जिले से मनीष जी हैं, प्रमोद जी हैं, अनीता मैडम है, ये लोग जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ जो डीओ सर का भी होता है। ये जो जो प्रोग्राम है बेसिकली मैथमेटिक्स जो है, बेसिक मैथमेटिक्स जो है उसको कैसे आगे लेके जाएं। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो ये प्रचार प्रसार हो रहा है, तो बच्चे को भी एक फायदा इस प्रोग्राम से जो मिलेगा कि वो कैसे आगे लेके जा रहा है। जैसे पहले जो है मैथमेटिक्स जो लोग बच्चे पढ़ते थे, उसमें था कि उसको केवल कम्पिटिटिव एग्जाम तक, जैसा अभी सर ने अभी बोला कि रिसर्च के आगे लेके जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो जो कम सुविधा संपन्न है, उनको आईआईटी में प्रवेश का मौका मिल रहा है। तो हम लोग यदि अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और जो प्रतिभाएं जो हमारे बच्चों के अंदर हैं, हमारे विद्यालयों के अंदर है, उसको एक निखरने का एक प्लेटफार्म भी है। और विजय सर हमेशा लगातार लगे रहते हैं। और हमारे जिले के जो शिक्षक लोग हैं, और हमारे जैसा सर ने बताया भी कि चौथे नंबर पर हमारा जिला चलता है, तो हम चाहेंगे कि ये जो है और लोग भी उसको आगे आएं, और अपने विद्यालय के, अपने प्रखंड के, अपने जिले के सभी का उसमें नामांकन करवाएं। तो जो गणित के प्रति जो लोगों का जो रुझान है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ एक जो उनको बच्चे को जो नैसर्गिक प्रतिभा है वो भी निखर के सामने आएगी। तो जो है हम इस मंच के माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो है अपने जो भी 6 से लेके स्नातक तक के, या जो स्नातकोत्तर तक के जो भी बच्चे हैं, वो अपना पंजीयन करें, और अपने मित्र का भी, सहयोगी का भी जो है पंजीयन करवाएं, ताकि सब लोगों को एक मौका मिले और जो उनकी प्रतिभाएं हैं वो निखर कर सामने आ जाए। और डाइट बक्सर को इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद बात रखने के लिए मैं सर को और बीएमएस सोसाइटी को जो है आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच प्रिंसिपल साहब, आपने एक अच्छी सोच बताई कि बिहार में हम लोग जो है इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर, और अनंत बाबू प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिहार काउंसिल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और इन्हीं के सानिध्य में प्रतिवर्ष जो है रामानुजम दिवस पर हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा, और बिहार में पिछले गत वर्ष भी जो है करीब 1,42,000 फॉर्म भरा। लेकिन और सभी को आईआईटी में 1 महीने का ट्रेनिंग भी कैंप किया। इस वर्ष में केवल 8 और 9 की क्लासेस संचालित हुई, लेकिन अगले साल से पुनः सर के सानिध्य में आगे बढ़ेगा कार्यक्रम। जो तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि प्रोफेसर डॉक्टर अनंत कुमार जी, जो बिहार काउंसिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, और सर को मैं बताना चाहता हूं कि अब तक करीब करीब सर 74-75 हजार छात्रों ने इनरोलमेंट लिया है, और इसकी और हम लोग 29 तारीख तक लास्ट डेट है। तो इस संदर्भ में हमें मार्गदर्शन देंगे कि और इसको गति कैसे दिया जाए। तो सर, अनंत सर। विजय बाबू, सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देता हूं कि इतने अच्छे कार्यक्रम बिहार के बच्चों के लिए आप करा रहे हैं, और आपके समर्पण और जो मेहनत है वो हम लोग पटना में हमको देखने का अवसर प्राप्त होता रहा है। और आप बिहार के कोने कोने तक मैथमेटिक्स और साइंस की जागरूकता जो आपने दिया है बच्चों के बीच, खासकर ग्रामीण बच्चों के बीच, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। और हम लोग एक मिशन के एक लक्ष्य लेकर जरूर चले हैं कि कैसे बिहार के बच्चों को गणित और विज्ञान में उनको एक ठोस नींव प्रदान मजबूत किया जाए। तो इसमें हमारे इंजीनियर, आपको पता ही होगा कि हमारे जिले में सभी जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना हो चुकी है। और हम लोग हर जिले में, जैसे इस बार भी अभी 28 फरवरी को जो विज्ञान दिवस मनाने जा रहे हैं, तो हर जिला में हम लोग विज्ञान दिवस मना रहे हैं। अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस को हमने सारे पत्र भी लिख दिए हैं और सारे डायरेक्शन भी हमने दे दिए हैं
और आपको पता होगा विजय बाबू, आपके सहयोग से यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट लेकर के इस बार भी 8 और 9 के बच्चों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है और उसका मेरिट लिस्ट बन भी चुका है जिला स्तर और राज्य स्तर पर, जिसे हम लोग 28 तारीख को पुरस्कृत करेंगे यहाँ पे पटना बुला करके। जो जिला स्तर के प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र किए होंगे उनको यहाँ हम लोग अवसर पर सम्मानित भी करेंगे पुरस्कार दे करके। अब कि कैसे इसको और सशक्त बनाया जाए, तो इसमें मेरा जैसे अभी मैं सुन रहा था कुछ अच्छे सुझाव आए कि सिर्फ हम लोग यहाँ पर पुरस्कृत करके ना छोड़ें, इनको आगे जैसे पिछले वर्ष आईआईटी में प्रशिक्षण प्रदान किया गया ऑनलाइन कैंपस रह करके, सॉरी कैंपस में ट्रेनिंग जो बच्चों को दिया गया 15 दिन का, तो उसे थोड़ा बढ़ाने की भी जरूरत है। लेकिन अभी भी गांव के बच्चों के भी बहुत कुछ जानकारी नहीं हो पा रही है कि हम लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले अवेयर कराया जाए। जैसे मैं वैशाली में प्रिंसिपल हूँ, तो वहाँ के आसपास के स्कूल में मैं जाया करता हूँ, उन लोगों को अभी भी ये जानकारी नहीं है कि इस तरह का टेस्ट बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा कराया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि यह शहर के आसपास या शहर तक सीमित ना हो करके सुदूर गांव तक पहुंचे। क्योंकि आप देखे होंगे विजय बाबू कि हम लोग जब पुरस्कार के लिए बच्चों को बुलाते हैं और जब बेतिया के सुदूर गांव नेपाल बॉर्डर से बच्चे आकर के पुरस्कार प्राप्त करते हैं, तो उनके चेहरे पर जो उनके माता पिता के चेहरे पर जो एक खुशी का भाव होता है, हम लोग चाहते हैं कि इसको कैसे सुदूर गांव तक पहुंचाएं। इसलिए जिम्मेवारी बनती है हमारे शैक्षणिक संस्थानों की, और खासकर हमारे साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय लोग भी बैठे ही होंगे। ये अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी भी अगर इसमें थोड़ा अपनी रुचि लें और अपने तरफ से इंस्ट्रक्शन दें सारे स्कूल को, और सूचना भी दें, एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी जब शायद बनाए भी हैं, वो सूचना गांव के हर एक स्कूल के प्रधानाध्यापक तक पहुंचाया जाए, और प्रधानाध्यापक को भी ये जिम्मेवारी दी जाए कि वो जो ब्रोशर है, जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, उसे बच्चों के बीच न केवल वितरित करा करके औपचारिकता पूरी कर ली जाए, बल्कि 1-2 टीचर को उन्हें असाइन किया जाए कि बच्चों को डिटेल में बताएं कब फॉर्म भरने का निकला, वो अपना रुचि लेकर के बच्चों को फॉर्म भरवाएं। क्योंकि बिहार जैसे राज्य में बच्चों में देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की संख्या बहुत कम हो रही है। कारण यही है कि जो रुचि हर स्तर पर ली जानी चाहिए वो रुचि नहीं ली जा रही है। मेरा यही सुझाव होगा कि जिस जिस जगह पे हमारे लगभग ब्लॉक लेवल तक उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक तो है ही, तो हम लोग तो अपने आसपास के स्कूल में जागरूकता दे ही रहे हैं। और विजय, आपको पता भी होगा कि हम लोग प्रत्येक इंजीनियरिंग कॉलेज में पहल कार्यक्रम आरंभ कर चुके हैं, जिसमें आपके चौथे से लेकर के 12वें तक के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, लॉजिकल रीजनिंग, इन सारी चीजों में उन्हें प्रतिदिन शिक्षा प्रदान की जा रही है। लेकिन इस चीज को अगर हमारे और भी +2 स्कूल आ जाएं, सामान्य जो कॉलेजेज हैं वो आ जाएं, तो इसका बहुत ही व्यापक असर पड़ेगा। तो बस मेरा यही सुझाव है, और एक बार मैं फिर आपको धन्यवाद दे करके मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। थैंक यू। इस मोटिवेशनल स्पीच के लिए, और सर आप तो इतने अच्छे सुझाव देते हैं और कर करके दिखा दिए हैं कि किस प्रकार से 1.5 लाख बच्चे ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हैं। तो मैं केवल यही शुक्रगुजार करूंगा कि नेक्स्ट ईयर से इसकी बढ़ाया जाए, क्योंकि क्लास 8, 9 से बच्चे उत्साहित, तो हर बच्चे इतना फोन आता है बच्चों का कि सर छूट गया साइंस डे। तो खैर माननीय मंत्री का सहयोग और सेक्रेटरी सर के सहयोग से अगले वर्ष से निश्चित हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे और तो इस पर वर्क करेंगे। आप तो विजय बाबू थे ही, हमारे माननीय मंत्री महोदय घोषणा कर ही चुके हैं कि अगली बार से हम लोग 11, 12, 10वीं तक, मतलब 12 तक के बच्चों का प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। और नेक्स्ट ईयर से हम लोग और अच्छे ढंग से करेंगे। लेकिन अभी 29 तक बचे हुए हैं, कम से कम 1 लाख बच्चे, 75,000 करीब करीब आ चुका है। प्रत्येक दिन बहुत तेजी से आवेदन बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपके इस काम करें। और अवेयरनेस करना जरूरी है कि जब तक हम एक सोशल अवेयरनेस और बच्चों को जागरूक नहीं करें, और इसके आवेदन को ऑनलाइन बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय में पेरेंट्स में एक मैसेज दिया जाए, और हर एक ग्राउंड लेवल पर एक ट्रेनिंग कैंप, प्री एग्जामिनेशन कैंप के लिए आवश्यक है कि बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाए
और उसके माध्यम से शिक्षकों का ग्रुप बननी चाहिए ताकि इस पर वर्कआउट कर पाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इतनी कार्य रहती है, इसमें सहयोग करने की जरूरत है शिक्षकों को और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ आगे के लिए श्री गोपाल कुमार मिश्र जो जो जिला के कन्वेनर हैं भोजपुर जिला से और एजुकेशन के लिए काफी समर्पित हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्री गोपाल कुमार मिश्रा जो हमें कुछ संबोधित करेंगे और जब भी आवश्यकता पड़ती है बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के तो अपेक्षित सहयोग हमें प्रदान करते हैं। गोपाल मिश्रा जी। सबको गुड इवनिंग। मीटिंग में जितने सभी अधिकारी हैं और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के मेंबर हैं, सम्मानित शिक्षक हैं, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैंने मीटिंग में काफ़ी लोगों को सुना और मुझे लगता है काफ़ी सारी बातें कही जा चुकी हैं। मैं कुछ अपने ज़िले का न्यूज़ टाइप का ही शेयर करूंगा जो कि बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला है। जिसमें पहला सर ये है कि हमारे ज़िले में डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान और हमारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हसन साहब हैं उनके सहयोग से मुझे जिले के 213 गणित के जो शिक्षक हैं उनका एक लिस्ट मुझे मिला है, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी डायरेक्ट बच्चों से शायद उतनी तेजी से नहीं जुड़ पाएगा यदि हम पहले इन शिक्षकों से जुड़ें। उनका एक उन्मुखीकरण ओरिएंटेशन कार्यक्रम 2 घंटे का 1 घंटे का ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में करा लें, जो कि इसी सप्ताहांत के पहले जो होगा वो हम लोग करवा लेंगे भोजपुर जिले के अंदर। और फिर हम लोग ये ड्राइव करेंगे कि हर शिक्षक जो है कम से कम 100 बच्चों को प्रोत्साहित करे कि आप जो हैं इस गणित की जो प्रतियोगिता है TSTMS ओलंपियाड जो है इसमें आप आवेदन करें। तो हम लोग सर आइडेंटिफाई कर लिए हैं, इसमें जो है प्राइवेट स्कूल के भी जितने भी शिक्षक हैं जो CBSE बोर्ड से रिलेटेड हैं, अफिलिएटेड हैं, अनअफिलिएटेड हैं, क्योंकि इसमें सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं 6 से 12 के। तो सबको सूचना दे दी गई है और जल्दी ही जिले के अंदर करीब 500 गणित के अध्यापकों का एक हम लोग ग्रुप बना लेंगे और उस समूह के अंदर उसको मैथमेटिक्स सोसाइटी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा। उनको सूचनाएं या इस तरह की मीटिंग्स जो होती हैं या कोई ओरिएंटेशन कार्यक्रम है, 1-2 दिन का वर्कशॉप है, कुछ ट्रेनिंग है, वो सभी शिक्षकों को पहले करा दी जाए ताकि वो शिक्षक जो है बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की जो ये मुहिम है, ये जो आंदोलन है बच्चों को मैथमेटिक्स की पढ़ाई से जोड़ने का, रुचि लेने का, उनको पुरस्कृत करने का, फिर उनको आवासीय प्रशिक्षण शिविर में बुलाने का IIT में, ये कार्य पूरा हो सके। तो हम लोग बहुत तेजी से लगे हुए हैं। और विजय सर इसके अंदर बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको कि आप सभी अधिकारी जो हैं शिक्षा से जुड़े हुए हों या प्रशासन से जुड़े हुए हों, सबसे आप संपर्क में रहते हैं और अपने जिले के जो संयोजक हैं अलग अलग उनको आप काफ़ी इस काम में सहयोग कर रहे हैं। और सर हम लोग जितना भी एक्सपेक्टेशन है आपका उससे ज़्यादा बढ़ के हम लोग काम करेंगे। हर जिले में प्रचार प्रसार जो होगा हाई एनर्जी और बहुत ही उत्साह के साथ चल रहा है। और हम लोग कम से कम सर इस साल भी हमको लगता है 1.25 लाख 1.5 लाख एप्लीकेशन कर लेंगे जैसा कि पिछले वर्ष हुआ था। तो मैं अब अपनी बात इतना ही कहूँगा। बाकी सर यदि हमारे लिए कोई निर्देश हो, कोई सुझाव हो कि कैसे इसको करेंगे, इसके लिए मैं आपसे सेपरेट बात करूंगा, या कोई और ऐसी चीज हो जो आप निर्देश देना चाहते हैं तो आप बताएं। पूरी टीम हमारी काम कर रही है यहाँ पर सर भोजपुर जिले में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। और निश्चित रूप से जो आपने सुझाव दिया है कि शिक्षकों की एक ग्रुपिंग होनी चाहिए, उन्हें ओरिएंट करने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं उसको सरकारी स्कूल में अगर देना है तो जब तक उन्हें संज्ञान में, अभी तक शिक्षक को ही संज्ञान में नहीं है, इसे संज्ञान में देने की जरूरत है। तो बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपने एक अच्छा सुझाव दिया है। तो हम लोग अवेयरनेस करेंगे, हर लेवल पर लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी अपेक्षित सहयोग, प्रत्येक दिन निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लेवल पर सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर का पहल होते रहा है इस कार्यक्रम में। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बक्सर संभवतः DM साहब की ट्रेन में गए हुए मीटिंग में, किसी परिस्थिति बस लगता है कि नहीं जुड़ पा रहे हैं। अनीता जी आवाज सुन रहे हैं? हेलो। विजय जी जी मेरी सर, आवाज जी आ सर, नमस्कार। हाँ अनीता जी, 2 शब्द आप दें, उसके बाद जी सर, DO साहब नमस्कार। मोतिहारी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और कुछ अंतिम में पहल में हमें सबको कुछ देंगे, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। अनीता जी, अनीता जादव जी जो जी जी बक्सर सभी। में
बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की काफी रुचि लेकर करके वर्क करती हैं, और उनके साथ एक टीम है। तो मैं आमंत्रित करता हूं अनीता जाधव बक्सर से, जो हमें दो शब्द को संबोधित करेंगे, और अंत में विजय जी डीओ साहब इस पर हम लोग को विजय जी, मैं फाइनल बीच में कंक्लूजन। आना चाहूंगा कि अगर किन्हीं को, जो पार्टिसिपेंट हमारे हैं लगभग अभी दिख रहे हैं 38 दिख रहे हैं, किन्हीं को कुछ कहना होगा तो हैंड रेज करके आपको बता देंगे, ताकि आप उनसे सवाल ले सकते हैं या उनका सुझाव ले सकते हाँ, हैं। अगर किन्हीं को कुछ कहना है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। मैं इसकी और सॉरी कि मैं बीच में आपको इंटरप्ट किया। उनको अनम्यूट किया जाएगा। अनीता जी, जी सर, नमस्कार सभी को। नमस्ते और मैम। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, जो कि सही बात है कि जो बच्चा एक बार एग्जाम दे ले रहा है, या गार्जियन जब जान रहे हैं कि मैथ के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए इस तरह से एक एग्जाम के माध्यम से उनको आगे रुचि पैदा की जा रही है, तो गार्जियन भी आज के समय बहुत ज्यादा मोटिवेट हैं और अपने बच्चों को फॉर्म भरवा रहे हैं। हाँ, मैं अपने बक्सर जिला की बात करना चाहूंगी, तो कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो रास्ते चलते बुला कर पूछते हैं डेट आगे हो गया है क्या, हम लोग को भरना है, या एग्जाम कब होगा। तो काफी कॉन्शियस हैं लोग इसके बारे में। अब रहा है कि हम नीचे तक सूचना बस प्रॉपर तरीके से पहुंचाते रहेंगे तो संख्या बढ़ेगी, और बच्चे और बच्चियां दोनों काफी उत्साह के साथ भर रही हैं। हम लोग पूर्व में विद्यालय प्रयास करते हैं कि विद्यालय विद्यालय जा करके और बच्चों को इसके बारे में बताएं। फिर जब विद्यालय हम जाते हैं तो उसमें बच्चे ज्यादा मोटिवेट होते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, अपनी बात समझते हैं, अपनी बात बताते हैं कि किस तरह से हो सकता है, क्या करते हैं। तो उनकी जब जिज्ञासा को हम लोग शांत करते हैं, निश्चित तौर से जिस विद्यालय में जाइए तो वहां से 50, 20, 30 फॉर्म निश्चित भरे जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। हमारे यहाँ डीओ सर और डीपीओ सर जुड़ने वाले थे, लेकिन डीएम साहब के यहाँ मीटिंग चल रही है, इसलिए वो लोग नहीं जुड़ पाए। और हम ही लोग देखते हैं, हमारे यहाँ विभाग का बहुत अच्छा सहयोग है। सर के माध्यम से, हमारे सभी डीपीओ डीओ सर के माध्यम से पूरा भरपूर सहयोग मिलता है। किसी तरह की चिट्ठी निकालनी हो, किसी तरह का विद्यालय भ्रमण हो, बच्चों को मोटिवेट करना हो, तो ये सारी चीजों में विभाग के द्वारा हम लोग को बहुत अच्छा मदद मिलता है, जिससे हम लोगों को भी कार्य करने में काफी सहूलियत होती है। और ये तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और मैं आशा ही नहीं, विश्वास करूंगी कि अभी जो डेट बढ़ा है, इसमें बच्चे फिर से बहुत बड़ी संख्या में भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस यही थैंक यू वेरी कहना मच चाहूंगी। अनीता जी, आपका सर, काफी धन्यवाद। सहयोग इसमें होता है। और बक्सर जिला अनवरत जब से हुआ है, एक छोटा सा प्रखंड का जिला है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी 4th पोजीशन पर है। पिछले वर्ष संभवतः 2nd या 3rd पोजीशन पर 1,42,000 में। पिछले वर्ष तो बहुत ज्यादा हुआ था एप्लीकेशंस। तो आप लोग का ही सहयोग से ही होता है। अब आशुतोष कुमार श्रीवास्तव जी, जो पटना जिला के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी कन्वेनर है मैथमेटिकल सोसाइटी से, और बक्सर जिला से ही रहने वाले हैं। दो शब्द अगर किसी प्रकार का उन्हें कुछ सुझाव देना है तो दे सकते हैं। आशुतोष कुमार हाँ। श्रीवास्तव जी, हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। धन्यवाद। पटना जिला प्रयासरत है और बाकी विद्यालयों में बाइफोनिक संपर्क मैं व्यक्तिगत स्तर से कर रहा हूं और उसका रिजल्ट भी हमको मिला है। साथ ही अभी वार्षिक परीक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के चलते थोड़ी परेशानी हम लोग को बढ़ी हुई है, लेकिन इस बीच भी हम लोग इसके बाद जो मीटिंग होता है कार्यालय स्तर पर, वहां पर प्रिंसिपल को कि कम से कम इसके बारे में बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी का जो ओलंपियाड हमारा है, जैसे डेट एक्सटेंशन हुआ, उसको हम लोग उस माध्यम से वहां पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमारे अपने स्तर से विद्यालयों के जो हेड हैं, उसका प्रयास हम कर रहे हैं कि जैसे बच्चों को पता नहीं है कि डेट कितना कब बढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपके द्वारा जो भी सोशल मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया में भी सूचनाएं जो दी गई, उसका भी प्रसार व्यक्तिगत स्तर से मैं कर रहा हूं। साथ ही बहुत वक्ताओं को सुनने के बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि हमारे जो अपने शिक्षक हैं, उनको भी हम लोग मोटिवेट करें ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके। और मैं पटना डिस्ट्रिक्ट का कन्वेनर होने के नाते मैं परफॉर्मेंस से खुद व्यक्तिगत रूप से दुखी हूं कि पटना बहुत बड़ा जिला है, हमको नंबर 1 होना चाहिए था, लेकिन अभी 2 नंबर पर मैं बना हुआ हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच आशुतोष श्रीवास्तव जी।
और सभी का ये सौजन्य से ही, अगर मान लिया 74,000 बच्चे आए हैं, 75,000, जी सर। 75,000 कुछ हैं, तो ये सभी का अपेक्षित सहयोग से है। ऐसी आसानी से इतने बच्चों का कहीं बड़े बड़े आईएमओ इनमो भी होती है, IOQM, इसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं, तो कहीं न कहीं सभी का सहयोग है। शिक्षा विभाग के अधिकारी हूँ। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अंत में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पूर्वी चंपारण कि इस संदर्भ में हम लोगों को अंतिम में मार्गदर्शन देंगे, और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कार्यक्रम को अंत करेंगे। किन्हीं अगर रणधीर, सभी को ओपन किए, अगर किन्हीं को प्रश्न पूछना है तो निश्चित रूप से DO साहब से प्रश्न पूछ सकते हैं हम। इस मीटिंग के संदर्भ में या फिर बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के जो प्रयास पहल हैं उसके संदर्भ में कोई सवाल हो तो विजय जी और हम लोग उसका समाधान निकालेंगे। किन्हीं को पूछना है, कोई कंफ्यूजन हो या फिर किन्हीं कोई, को हैंड रेज करे, या नहीं तो सभी को अनम्यूट कर दें ताकि सब आसानी से। तो म्यूट अनम्यूट ही कर दिया जाए ताकि आसानी से। रणधीर, सबको अनम्यूट कर दो। पूछना भी चाहते होंगे तो पूछ नहीं पा रहे हैं। मेरे तरफ कोई से पूछना है तो अनम्यूटेड है सारे लोग, वो अपना अभी सारे माइक लोग को हैं। ऑन कर, हाँ हाँ, किन्हीं लोग अनम्यूटेड के ही अगर है। कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। राहुल हैं बीपीएम सर नमस्ते। मैं ये चाहूंगा सर कि इस मीटिंग में, हालांकि समस्तीपुर का नाम काफी बार आया और काफी दिनों से वो लोग नंबर 1 पर चल रहे हैं, तो कोई प्रतिनिधि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के या वहाँ के DO साहब या वहाँ के संयोजक जो हैं, वो हम लोग को मार्गदर्शन करें कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है पिछले 2 वर्षों में कि बाकी जिलों के मुकाबले में उनके यहाँ 6-7 गुना 8 गुना जो है बच्चों ने आवेदन किया, और ऑफ कोर्स काफी बड़े आंदोलन की तरह वो लोग इसको ले रहे हैं। तो इस तरह से ग्रास रूट पे क्या हुआ है, या कुछ चैनल में ऐसा है जो कि शिक्षा विभाग ने किया है या प्राइवेट स्कूल के चैनल का है, तो इस पे सर थोड़ा सा एक बार अगली मीटिंग में या कोई उपलब्ध हो वहां से अभी, तो उनसे थोड़ा सा मार्गदर्शन कराया जाता कि वहां पर एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कैसे कर रहे हैं लोग। गोपाल जी मिश्रा साहब, मैं बताऊं कि मैं कभी 3 साल रहा था एज ए DPO समस्तीपुर, जी और सर। 50-60 लोगों की एक टीम बनी थी, और वो टीम अभी भी काम कर रही है। और वहाँ पर कुछ गणित के शिक्षक थे जो रुचि ले रहे थे। आप देखेंगे कि ना सिर्फ मैथमेटिकल सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में समस्तीपुर अव्वल रह रहा है, बल्कि आप किसी भी प्रतियोगिता का ले लें, जैसे नवोदय का फॉर्म भरना है तो वहाँ पूरे देश में 1 नंबर पर रह रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है कि वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी और वहाँ के DPO भी फ़ोन करते हैं। किनको करते हैं? नीचे के लेवल पर जो शिक्षक हैं उनको। अरे आपके यहाँ क्या हुआ, नहीं हुआ? जब भी मौका मिलता है, मतलब वो लोग एक टीम बनाए हुए हैं, ढंग का टीम बना हुआ है, और ख़ास करके काम तो शिक्षक ही करते हैं। और आप देखेंगे कि ये इतिहास गवाह है कि शिक्षक नहीं हो तो जीवन नहीं है। जी सर बिल्कुल। शिक्षक हो तो जीवन है। और बिल्कुल। शिक्षक तो सर्वोच्च पद पर सुशोभित होते हैं। चाहे देखिए, शिक्षक का मतलब प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं होते हैं। प्रारंभिक से लेकर के स्नातकोत्तर तक के क्लास में जो पढ़ाते हैं सभी शिक्षक ही हैं। अलग बात है कि उनको प्रोफ़ेसर एक रूप दे दिया गया है या फिर लेक्चरर कहते हैं, व्याख्याता कहते हैं। उनकी +2 के टीचर हैं, TGT, PGT हैं, कोई भी हैं, सब उनके साथ लगा हुआ एक विशेषण होता है। बाकी होते वो टीचर ही हैं, शिक्षक ही होते हैं, जो वो टीच करते हैं, लर्न कराते हैं। तो जी मेरा सर मानना बिल्कुल है सर। कि इस सोसाइटी में हम पीछे रह जा रहे हैं, चाहे एक जिला बढ़ जा रहा है तो उसका भी अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे रुचि का कम होना, मतलब लगता है क्या होगा, मैं नहीं भी करूँगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है, सैलरी तो मिल ही रही है। व्यक्तिगत प्रयास करने से कुछ बनता है। मैं अभी बताऊँ कि मैथमेटिक्स की बात है, तो एक समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, उसका तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों कोण बराबर होते हैं। और अगर देखा जाए तो उस पर तीनों शीर्ष पर अगर GST, G से गार्जियन, S से स्टूडेंट और T से टीचर, इस इन तीनों को शीर्ष पर लगा दीजिए और बराबर की ज़िम्मेदारी दे दीजिए, बच्चों की भी, गार्जियन की भी और टीचर की भी। 33.33% की अगर ज़िम्मेदारी दे देते हैं तो 99.99% की ज़िम्मेदारी हो गई, और यही हमारा रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, रिजल्ट का हो, एजुकेशन सिस्टम का हो, लिटरेसी का हो, ये तीनों मिल के करेंगे। बाकी हमारे जैसे पदाधिकारी या अन्य जो भी लोग हैं, 0.01%
ही हैं कि एडिशनल सपोर्ट करेंगे, चाहे जनप्रतिनिधि हों, व्यवसायी हों या अन्य ऑफिसर्स हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर। लेकिन ये 3 लोग जो होते हैं, खास करके छात्र, शिक्षक और गार्जियन, मतलब आप समझिए जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, वह तो एक हमारा है टैक्सेस का, लेकिन मैं जो आपको जिस जीएसटी की बात कर रहा हूँ, वो एकदम गार्जियन है, माता-पिता हो और स्टूडेंट मतलब छात्र और छात्रा हो, टीचर, शिक्षक और शिक्षिका, ये तीनों मिल जाएँगे तो सब कुछ हो सकता है। समस्तीपुर मैं 3 साल जब रहा था, तो एक अभियान चला कर के साफ-सफाई से लेके अन्य चीज़ों में मतलब लोगों को मोटिवेट करके एक प्रयास किया था और आज कभी-कभी समस्तीपुर की बात आती है कि वहाँ ये स्कूल बढ़िया हो गया, वो स्कूल बढ़िया हो गया। वहाँ के कई लोग हमसे बात करते हैं, जुड़े हुए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। मुझे खुशी होती है कि चलो लगातार जीवंत होकर के उस काम को कायम रखे हुए हैं, जो तब शुरू हुआ था। तो अभी जो डीओ साहब हैं या डीपीओ साहब हैं, वो भी मेहनत करते हैं, शिक्षक ज़्यादा मेहनत करते हैं। और ये लोग पुश करते हैं तो वो रिज़ल्ट के रूप में आता है। मैं यहाँ हूँ, मेरे पास जितना समय रहता है मैं करता हूँ, मेरा तो ब्लॉक 27 है। अब देखिएगा खगड़िया और समस्तीपुर को मिलाइएगा तो पूर्वी चंपारण अकेला होता है। और 27 ब्लॉक में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन साइंस के टीचर या फिर मैथमेटिक्स के टीचर वैसे कोई कन्वेनर मतलब बहुत रुचि नहीं ले पा रहे हैं। हम लोगों के पास इतने तरह का काम रहता है, जो हम लोग भी रुचि जो लेते हैं जैसे हम कभी मीटिंग में बोलते हैं, तो अभी जैसे मीटिंग में बोल रहे हैं, उसी तरह से मीटिंग में बोलते हैं, एजुकेशनल बात बोलते हैं। लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आप विश्वास कीजिएगा 3 साल से मैं यहाँ हूँ, लेकिन यहाँ के शिक्षक पुरस्कार नहीं ले पा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार नहीं ले पाते हैं। भरते ही नहीं। आप रेस में नॉमिनेशन में आइएगा तभी ना रिज़ल्ट निकलेगा, भरते ही नहीं मतलब अपना अप्लाई ही नहीं करते हैं, कुछ लगाते ही नहीं हैं, सबमिट ही नहीं करते हैं। और जहाँ के शिक्षक पुरस्कार ले रहे हैं, वो भी हमारे टच में जैसे अभी देखिए किशनगंज की शिक्षिका हैं, वो भी टच में हैं, पश्चिमी चंपारण के शिक्षक भी टच में हैं। जो लोग टच में हैं, कहीं न कहीं कुछ बेहतर कर रहे हैं और हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और इससे बेहतर हो पा रहा है। मुझे लगता है कि शिक्षक अपना अध्ययन अध्यापन का काम जो छोड़ दिए हैं, इससे उनके विचारों में भ्रांति आ गई है, क्रांति नहीं आ पा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग पढ़ाने पर जोर देते हैं, शिक्षकों को हमेशा कहते हैं, आप क्लास नहीं लेते हैं, ये नहीं करते हैं। पढ़ाना तो उनका दायित्व है ही, पढ़ा लेंगे बहुत जो पढ़े हुए हैं उससे पढ़ा लेंगे। उनको पढ़ना चाहिए, ये नहीं कह पाते हैं। अगर शिक्षक खुद पढ़ने लगेंगे, तो कहीं हमें मोटिवेट करने का, इस तरह से जागरूक करने के लिए हमको पहल नहीं करना पड़ेगा, उनके पास जाना नहीं पड़ेगा। वो कहीं से कुछ देखेंगे और बच्चों के बीच ले जाएँगे, अपने मन से स्वस्फूर्त करेंगे। हमारे मैं बताऊँ बेगूसराय जिला से बिलॉन्ग करता हूँ, एक छोटा-सा प्रखंड है जिसमें मेरा घर है और वहाँ से हम 9 बीपीएससी के टीचर थे, मैं भी 5 साल टीचर रहा हूँ शुरू के दौर में। वहाँ पर एक 5, 6, 7 लोगों की एक अच्छी टीम है और आपको विश्वास नहीं होगा कि एनएमएमएस जो होता है 8वीं क्लास के बच्चों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती है और उससे मतलब स्कॉलरशिप मिलता है, ₹1000 पर मंथ मिलता है, 9वीं से लेके 12वीं तक। उस परीक्षा में हमारे प्रखंड से, पूरे जिले से अगर 100 150 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 45 विद्यालय का वो प्रखंड है बीरपुर प्रखंड, वहाँ से 68 बच्चों का चयन होता है। और शिक्षक के दम पर एक विद्यालय से 34 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। हमारे ही मित्र हैं, हमारे साथ ही सेलेक्ट हुए थे। वो वहाँ अच्छा कर रहे हैं, हम यहाँ अच्छा कर रहे हैं। कहने का मतलब अच्छा करने का कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन उनके विचारों में कैसे आता है, एक ही विद्यालय से 34-34 बच्चे कैसे सेलेक्ट होते हैं? एक प्लानिंग करके करते हैं तो होता है। तो समस्तीपुर एक प्लानिंग करके करता है। मैं अपनी बात कहूँ कि मेरे जगह एक जगह ऑफ़िस नहीं है, हमारा 5 जगह बिखरा हुआ ऑफ़िस है। कभी यहाँ बुलाता हूँ, वहाँ बुलाता हूँ, छूट जाता है। लेकिन ये सब भी मुझे लगता है मेरी ओर से बहाना ही होगा। नहीं कर पाता हूँ, तो नहीं कर पाता हूँ और नहीं हो पाता है, तो नहीं हो पाता है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि मेरे मैं तो विजय जी जीता जागता सबूत हैं कि उन्होंने एक बार हमें कहा कि आपके यहाँ से बहुत कम रजिस्ट्रेशन हुआ। उस बार पूरा फ़ोर्स लगाए 2-3 दिन, तो पता चला तीसरे नंबर पर हम आ गए। हमें बुला के पुरस्कार भी दिए थे। वो दिन भी मुझे याद है। लेकिन क्या कहूँ अभी विभाग में काम है, नहीं कर पाता हूँ लेकिन फिर इस मीटिंग में इतना समय दिया हूँ इसलिए कि समय निकाल करके विजय जी के कारण नहीं, विजय जी कई दिन से कह रहे थे कि एक मीटिंग रखिए, तो विजय जी के कारण से चूँकि हम लोग एक मित्र हैं, मित्रवत व्यवहार है, तो हम लोग आपस में बात करते रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि समस्तीपुर जो कर रहा है, वो कहीं अलग नहीं कर रहा है, वो दूसरा जिला भी कर सकता है। बस एक रुचि की बात है और एक जो आदमी आगे बढ़ जाता है, 1 नंबर पर रहता है तो अपना 1 नंबर बरकरार रखने के लिए सब कुछ करता है।
समस्तीपुर वही कर रहा है 1 नंबर बरकरार रखने के लिए। इसलिए वो 12,000 आप देख रहे हैं ना, नवोदय विद्यालय में पूरे देश में रजिस्ट्रेशन जितना समस्तीपुर से हुआ, कहीं से नहीं हुआ। और वहाँ पूरी टीम काम करती है। तो मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ करा सकता हूँ, आप भी करा सकते हैं जहाँ हैं, और अन्य लोग भी करा सकते हैं। बस वही है कि हमारा दायरा सिमट के रह गया है फाइलों में और अन्य कार्यों में, ये चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह की मीटिंग लंबी नहीं चलती है। देखिए ना, अभी 38-37 लोग हैं मात्र, अभी इसमें 500 लोग जुड़ सकते थे। मैं यहाँ 221 का ग्रुप है प्राइवेट स्कूल का, 2, 4, 5 लोग हैं मुश्किल से। प्राइवेट स्कूल में भी अपना एक धंधा बना हुआ, धंधा मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों पर क्या गार्जियन को कितना परेशान करूँ, कई तरह का हम फॉर्म भराते हैं, ये करते हैं। ये बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी क्या है, इसमें नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। और अब तो धीरे-धीरे डिटेरियोरेट ही कर रहा है, चूँकि हमारे शिक्षक पढ़ना कम कर दिए हैं। लाइब्रेरी की पुस्तकें लाइब्रेरी में रह रही हैं, वो निकलती नहीं है, डिक्शनरी खुलती नहीं है, मैप देखा नहीं जाता है। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसको कोई देखते नहीं है, एटलस है उसको छूते नहीं हैं, सब पर धूल पड़ी हुई है। मैं आग्रह करूँगा जितने लोग 37 लोग जुड़े हुए हैं, 37 लोगों में हमारे यहाँ के भी 10-12 लोग होंगे, आप जहाँ हैं वहाँ के भी लोग होंगे। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि पढ़ने की एक परंपरा होनी चाहिए। बिहार हमेशा से ज्ञानवान धरती रही है और हम पढ़ना छोड़ दिए हैं। अगर पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ाते वही हैं जो आपके दिमाग में फिट है, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं पाते हैं। अगर पढ़िएगा तो ज़्यादा। बकरी गाय जो है घास खाती है तो भें बोलती है और हम आप पढ़ेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। हम लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं, इसलिए मैं आग्रह करूँगा सब लोग पढ़िए, आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। अभी आपके साथ बैठा हुआ था और मैं डेली डायरी लिखता हूँ, क्वेश्चनेयर वगैरह, उसमें कुछ काम भी साथ-साथ कर रहा था और आप लोगों की बातें भी सुन रहा था। मल्टीफेरस होके काम करता हूँ, उसका रिज़ल्ट भी आता है। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को काफ़ी समय दिया। मैं बस कुछ ऐसा नहीं कहा हूँ जिसको आप लोग अन्यथा लीजिएगा। मैं पढ़ना छोड़ने की बात इसलिए कहा हूँ, सच बात है। जी, कहा जाए। सर क्या बताऊं मैं, बड़ा आपका विचार सुन के सर, और बहुत कम समय में सर आपने बड़ा उसका सार बता दिया। और जो आपने जीएसटी की बात बताई सर, ये मैं जीएसटी आज से अपने जिले में लागू करवा दूंगा सर। ये धन्यवाद। नया जीएसटी हो जाएगा। और सर बहुत मोटिवेट किया आप सर। मैं बड़ा डिमोटिवेट रहता था, रोज जी, बात करता हूँ, रोज इधर उधर करता हूँ, किस तरह से काम होगा। तो इस शायद कड़ी में सर मुझे लगता है कि आप मेरे लिए आज एक नई मोटिवेशन है सर। मैंने रियली ट्रूली हार्ट से बोल रहा हूँ सर। मैं काम तो बहुत करता हूँ, लेकिन इतना मोटिवेशन सर, और सच्चाई के साथ जिसको बोलते हैं सर, फ्लूडिटी जो है आप में, जो ऑनेस्टी है, जो बात कहते समय जो उसके पीछे फोर्स और एनर्जी है ना सर, वो कोई वही दिखा सकता है, वही दिख सकता है जिसने सही में सच्चाई में सर किताबों के साथ बिताया हो समय, बच्चों के साथ समय बिताया हो, और इन चीजों पे रियली दिल से काम किया हो। बहुत बहुत थैंक यू सर। हम लोग इस जी, मॉडल को फॉलो करेंगे सर। और ये समस्तीपुर का जो नवोदय विद्यालय का एप्लीकेशन है, वहाँ जो आप बता रहे हैं एनएमआईएमएस वाला जो मैथ्स का कॉन्टेस्ट है, इन सारी चीजों का सर मैं वास्ता जरूर कम से कम अपने जिले के 500 शिक्षकों को जरूर कल तक मैं दूंगा कि देखिए वहाँ क्या हो रहा है, आप एंड हम भोजपुर लोग से हैं? कहाँ पर हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। आप भोजपुर जी। से हैं क्या? जी सर, मैं भोजपुर हाँ, ये से हूँ सर। भोजपुर से है, कन्वेनर है मैथमेटिकल सोसाइटी के। हमारे सीनियर हैं अहसन सर, ठीक है ना? उनसे मेरी बात जी होती जी। रहती है। मैं उनको कहता हूँ बांका में उन्नयन बिहार जो शुरू हुआ है, उन्नयन बांका पहले था। वहाँ संजोग से कुंदन कुमार हमारे डीएम हुआ करते थे, उनके डीएम हुआ करते थे। पिछले दिन आए थे पश्चिम चंपारण में, तो वो डीएम साहब का सपोर्ट उनको मिला और उन्होंने अच्छा काम किया था। हम लोग भी सोचते हैं कि कुछ अच्छा करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें जो आ जाती है बीच में, लेकिन सकारात्मक अगर हम लोग सोचें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं एक और भी बात आपको बता दूँ, 7 साल से शिक्षकों के नाम मैं अपील लिख रहा हूँ। 24 मार्च 2017 से शुरू किया था, जब मैं भागलपुर में डीपीओ हुआ करता था और लगातार लिख रहा हूँ, पर डे 1 पेज लिखता हूँ। 7वाँ साल ये चल रहा है, 24 मार्च आएगा तो 7 साल कंप्लीट होगा और मैं चाहता हूँ कि शिक्षक का सम्मान बरकरार रहे, चाहे विजय बाबू जैसे शिक्षक हों यूनिवर्सिटी के, चाहे आप जैसे शिक्षक हों या कन्वेनर हों, जो भी हों। पहला तो दायित्व शिक्षक होने के नाते आपका ये होता है कि अधिक से अधिक बच्चों के बीच बनाने वाली प्रवृत्ति। आप बनाएँगे तभी जब आप खुद बनने के लिए कुछ अध्ययन करेंगे। इसलिए स्वाध्याय ज़रूरी है और आपने मेरी बातों को लिया और 500 शिक्षकों के बीच कल जा रहे हैं। इसका मतलब है कि और लोग भी जो भी जिस लेवल पर होंगे, गुरु की महिमा अपार होती है, गुरु का सम्मान करें और गुरु से ही अन्य गुरुत्तर काम जो होता है सो गुणवत्ता युक्त कार्य करने का प्रयास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद विजय बाबू, आपका बहुत समय लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत अधिक समय दिए इसके लिए, और धन्यवाद। आपके विकास आयुक्त सर आए भी काफी, उन्होंने
अनंत बाबू और जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने समय निकाल करके बच्चों को भला करने के लिए, अगर बच्चों को भला करेंगे आपको भी भला होगी, ये तय है, ये कहीं नहीं छिपा हुआ है। थैंक यू आज सबके कार्यक्रम में। अब यहीं हम थैंक यू। लोग कार्यक्रम को अंत करते हैं और चाह कोशिश करना है कि मोतिहारी को 1 2 3 में आने की प्रयास कैसे होगा वो संजय जी ही कर सकते हैं, दूसरा से संभव नहीं है। ओके, मैं प्रयास थैंक यू। करता हूँ। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सीवी रमन का सर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी सर? सीवी रमन का जो एग्जामिनेशन हुई थी। वो 28 फरवरी को है, 28 फरवरी को है। अच्छा, तो मैं इसके बारे में ओके, नोटिस नहीं आ रहा था सर, वही आपसे पूछा था सर। वो 28 फरवरी। इसको देख लीजिए।